हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम के बारे में। एक्चुअली पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम में पल्स क्या होता है? एक्चुअली पल्स इज ए शॉर्ट बर्स्ट इन एनी सिग्नल स्ट्रीम। किसी भी हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्क्रीट पैकेट्स होता है किसी भी सिग्नल इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, वो एक्चुअली में पल्स होता है। पल्स दैट मीन्स रेक्टेंगुलर वेव कह सकते हैं, जिसमें एम्पलीट्यूड फिक्स रहता है और उसका ड्यूरेशन भी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है, एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड होता है। सो पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड मैंने कहा, लेकिन वो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है कि किस तरह के सिग्नल्स को हमें ट्रांसमिट करना है। वो प्रॉपर्टीज़ हो सकती है एम्पलीट्यूड, वो प्रॉपर्टीज़ हो सकती है पोजीशन, वो हो सकता है विड्थ। तो हम उसमें वेरिएशन करके इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो पल्स मॉड्यूलेशन एक्चुअली जो हमारा डेटा होता है, जो हमारा सिग्नल होता है, उस सिग्नल को पल्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र करने की एक टेक्निक्स है। पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम एनालॉग भी होता है और डिजिटल भी होता है। जब हम पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम के एनालॉग की बात करते हैं तो वहाँ हमें पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखने को मिलता है, पल्स पोजीशन देखने को मिलता है और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है कि इंफॉर्मेशन की जो इनकोडिंग होती है वो एक्चुअली डिपेंड करती है कि किस टाइप की टेक्निक का आप यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप की मॉड्यूलेशन टेक्निक का आप यूज़ कर रहे हैं। आप पोजीशन का यूज़ कर रहे हैं कि आप विड्थ का यूज़ कर रहे हैं कि आप एम्पलीट्यूड का यूज़ कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है, तो अगर अगर हम PAM की बात करें, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करें, तो इन्फॉर्मेशन एम्पलीट्यूड में होगी। अगर हम PWM की बात करें, विड्थ की बात करें, तो इन्फॉर्मेशन उसके विड्थ में होगी। अगर हम पल्स पोजीशन की बात करें तो इन्फॉर्मेशन जो होगी वो पोजीशन में होगी। तो इस तरह से ये एनालॉग पल्स मॉड्यूलेशन है। अगर हम बात करें डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन की, तो डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि जनरली हमें पल्स कोड मॉड्यूलेशन देखने को मिलता है, डेल्टा मॉड्यूलेशन देखने को मिलता है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो एनालॉग फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन आती है उसे बाइनरी कोड में चेंज किया जाता है। हमने पढ़ा है बाइनरी कोड में चेंज करना, सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन और सैम्पलिंग क्वांटाइजेशन और कोडिंग के थ्रू बाइनरी कोड में चेंज किया जाता है। ठीक वैसे ही अगर हम डेल्टा मॉड्यूलेशन देखें तो उसमें पहले एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर यूज़ करते हैं, फिर लास्ट में हम आउटपुट में डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यूज़ करते हैं। तो ये था आपका पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम, जिसकी डिटेल्स आप आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।